जीवन को सुख में बदलने के तरीके। जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपकी तोंद निकल गई है तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी संकट से बाहर निकलना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, शोक है, धन का अभाव है या किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हुए हैं तो हम आपको बताएंगे ऐसे 13 तरीके जिन पर अमल करके आप सुखमय जीवन बना सकते हैं। अच्छे वाक्यों की संख्या बढ़ाओ। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हों, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बस एक काम करें, वही ये कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। नई आदतें बनाएं। अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा। यदि आप में किसी भी प्रकार का नशा करने, गाली बकने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, अनावश्यक भोजन करने, किसी का अपमान करने या व्यंग्य करने या अन्य किसी भी प्रकार की गंदी आदतें हैं तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। बुरी आदतें डालना नहीं पड़ती, वे संगत से स्वतः ही निर्मित हो जाती हैं। स्व अनुशासन और नियम जरूरी। जीवन में स्व अनुशासन जरूरी है। यदि आप अनियमित जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा और अनियमित ही होगा। सुबह उठने का कोई नियम नहीं, रात को सोने का नियम नहीं, भोजन करने का कोई नियम नहीं और न ही अन्य कोई कार्य करने का नियम। अपनी पहचान बनाएं। दोस्तों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सभी ऐसे दोस्त हों जो अच्छे हों, उनका मार्ग अच्छा हो। हालांकि सोच समझकर ही दोस्त बनाएं। पहले उसे अच्छे से जांच परख लें। दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच अपनी पहचान स्थापित करें। सभी से संवाद स्थापित करें और उनका हर संभव सहयोग करने का प्रयास करें। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, प्यार और सहयोग से ही बदलेगा आपका जीवन। शुद्ध और उत्तम आहार जरूरी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है आपके शरीर के हिसाब से उत्तम और रुचिकर आहार। हमेशा अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते रहें, क्योंकि कोई भी आहार संपूर्ण नहीं होता। आहार शुद्धि जरूरी है। ये देखें कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके शरीर पर क्या असर होगा। सिर्फ स्वाद या मजे के लिए न खाएं और न पिएं। अन्न से शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। घर और वस्त्र बदलें। आपके घर को देखकर ही आपकी पर्सनालिटी का पता लगाया जा सकता है। आपका घर सुंदर और अच्छे वातावरण से परिपूर्ण है तो उसका आपके मेहमानों पर गहरा असर होगा। वे आपसे सभ्य तरीके से ही बात करेंगे। आपने देखा होगा कि एक बहुत ही पॉश ऑफिस में घुसते ही आप गंभीर और सभ्य बन जाते हैं। वहाँ के लोगों से भी आप अलग ही तरीके से बात करते हैं। नया सीखने का जज्बा। हरदम कुछ नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। नया सीखने के लिए मन में उत्साह होने की जरूरत है। मन को चुनौती दे कि मैं सीख सकता हूँ एक नई भाषा, तकनीक की नई जानकारी और मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसे और अच्छी तरीके से करने के नए तरीके। बोलने की कला जरूरी। बोलना सिर्फ मनुष्यों का गुण है और तार्किक और तथ्यपूर्ण बातें करना एक सभ्य मनुष्य के गुण है, लेकिन एक वक्ता होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना और सीखना पड़ता है। जो लोग अधिक बोलते हैं या जो लोग बिल्कुल ही कम बोलते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती या उनको लोग तवज्जो नहीं देते हैं। बोलने और भाषण देने की कला सीखना चाहिए। शुद्ध उच्चारण से भी खुद के मन और दूसरों पर प्रभाव पड़ता है।